तारीफ हो सर्वशक्तिमान प्रभु का। धन्यवाद करते हैं कि सर्वशक्तिमान प्रभु ये अवसर दिया कि हम प्रभु के पाक कलाम को सुन पाएं और जब खुदा की हजूरी में हैं और हम हर वक्त 4 सुसमाचारों के विषय में बात करते हैं। ये 4 सुसमाचार जिसे हम लोग मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में पढ़ते हैं, और इस सुसमाचार के वसीले से हम यीशु के जीवन के बारे में जानते हैं, यीशु की सेवा के बारे में जानते हैं और चेलों के विषय में, चेलों ने किस प्रकार सेवा किया और किस प्रकार वो यीशु के साथ में वफादार रहे। पर इस सुसमाचार के अंदर कुछ ऐसी बातें जिसे आज दुनियावी तौर पर हम फॉल्स टीचिंग भी कहते हैं, जिसे मनुष्य ने अपने अनुसार उन्हें लेकर लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। और आज बहुत से लोग जो हैं उस गलत सुसमाचार को सुनकर परमेश्वर के सही वचन से दाएं बाएं मुड़ रहे हैं। और कलाम इस बात के विषय में सबूत है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि जो अच्छे विश्वास में लोग हैं वो अपने विश्वास से हट जाएंगे और कथा और कहानियों पे मन लगाएंगे। पिछले वक्त में मैं अमृतसर और लुधियाना में था और इन 2 जगह पे जब पासवानों से मैं बात कर रहा था तो अक्सर बात आती है कि उनके कलीसियाओं में से लोग जिन चीज़ों को ढूंढते हैं, या चाहे वो ऐसा वचन या जो उनको लुभावना लगे या उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, इसलिए वो खींचे चले जाते हैं। और हर एक जो विश्वासी है वो सिर्फ आशीष को ही मांग रहा है, आशीष को ही वो क्या करना चाह रहा है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में वो आशीष निरंतर बनी रहे। सो इस फॉल्स जो गॉस्पल है, ये जो गलत शिक्षा में आया हुआ सुसमाचार है जिसे लोगों ने अपने तरीके से लिया है। और मैं सोचता हूं कि जो कलीसिया इज सेफ गार्ड्स, मतलब कि सेफ गार्ड्स अगेंस्ट द फॉल्स टीचिंग। इसका मतलब कि जो कलीसिया है वो क्या है कि एक सेफ गार्ड है, कि सुरक्षा करने वाले, कि वचन में ना खुद मिलाएं ना दूसरे को मिलाने दें। तो इसलिए अगर हम वचन के सीखने वाले या वचन पर चलने वाले व्यक्ति हैं, हमारा सौभाग्य है कि प्रभु ये मौका मुझे और आपको दिया है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन में, वचन के उस सुसमाचार में ना खुद मिलाएं ना मिलने दें। और ये हर एक विश्वासी का काम है। पंजाब में बहुत ज्यादा बुरा हाल है, पासवान रोते हैं। जब मैं जाता हूँ इतने 20-20 पास्टर जब एक ही लाइन में रोते हैं कि पास्टर ऐसा ऐसा हमारी कलीसिया में हो गया है, लोग ऑनलाइन के चक्कर में ऐसी ऐसी कई चीजों को सीख रहे हैं। पर कलीसिया एक सेफ गार्ड है परमेश्वर के वचन में। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जिन्होंने वचन की अहमियत को जाना है, वचन के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जानना जरूरी है। पहली बात, इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसकी 11 से 16 आयत तक मैं पढ़ रहा हूं। इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 11 से 16 आयत में कहता है, और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठग विधियों और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक प्यार से उछाले हुए इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उससे होता है, अपने आप को बढ़ाती है और वे प्रेम में उन्नति करती चली जाए। सो 5-fold मिनिस्ट्री, जिसके विषय में कहते हैं कि 5 तरीके की जो मिनिस्ट्री है, और ये 5 तरीके की मिनिस्ट्री है कि कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त किया और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले
और उपदेशक नियुक्त करके दिया है। इसमें से हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है रखवाले के विषय में। और चर्च मिनिस्ट्री टू प्रोटेक्ट द बिलीवर्स, जो चर्च के लोग हैं वो दूसरे विश्वासी को बचाने के लिए भी है। और ये कहते हैं कि जितने जो नियुक्त करे हैं जिन्हें रखवाले कहा गया है, इसका मतलब कि कलीसिया में हर एक व्यक्ति का एक काम है कि एक व्यक्ति अगर गलत शिक्षा में है तो उसे वहां तक से उन चीजों से वापस लाए। और ये जो काम है, ये स्पिरिट इतनी जल्दी से तेजी से भाग रहा है कि बहुत से जो विश्वासी हैं उनका विश्वास का जीवन, आत्मिक तौर का जीवन, इसलिए कलाम कई बातों में कहता है कि कईयों ने आत्मा में शुरुआत करके शरीर में क्या कर दिया, उसे अंत करोगे क्या। इसलिए आज बहुत जल्दी से लोग क्या कर रहे हैं, आत्मा की बातों से मन हटाकर वो शारीरिक देह के ऊपर, शारीरिक कथा और कहानियों के ऊपर मन लगा रहे हैं। और ये एक जरूरत है कि आज एक व्यक्ति के विषय में अगर मुझे कोई आवश्यकता है धन की या किसी घर की, गाड़ी की, तो मेरे लिए शायद सबसे पहले वो चीजें अहमियत रखेगा। मेरे लिए ये नहीं, हम अक्सर जब लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें उद्धार के बारे में सुनना नहीं है, हमें स्वर्ग के बारे में अभी सुनने की आवश्यकता नहीं है, अभी जो रिसेंट मेरे पास जो आवश्यकता है मुझे वो पूरी हो जाए। इसका मतलब कलाम कहता है कि अगर तू उसके धर्म और राज्य की खोज करेगा तो ये चीजें तेरे पीछे होंगी। परंतु आज लोगों का लक्ष्य क्या है कि मेरी जरूरत सबसे पहले वो पूरी हो जाए, और अगर परमेश्वर मेरे लिए ऐसा करेगा तब मैं प्रभु में विश्वास करूंगा। मेरे पास अधिकतर फोन आते हैं और लोग यही बोलते हैं कि अगर हम परमेश्वर पर तब विश्वास लाएंगे अगर परमेश्वर मेरे जीवन में काम करके दिखाएगा तो। और अक्सर मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं। जब बात आती है कि परमेश्वर अगर ये करेगा तो तब मैं प्रभु पे विश्वास करूंगा, परंतु वचन कहता है कि धन्य वे लोग जो मुझे बिन देकर विश्वास करते हैं। इस बारे में जानना कि अगर मैं सच में उद्धार पाया है तो मैं एक रखवाला हूं, मैं सिर्फ अपने तक नहीं परंतु कलीसिया। इसलिए सोशल मीडिया पर हम कई बार इतने सारे मैसेज देते हैं, कई बार अपने वचन लगाते हैं, पर फिर भी क्या है, दुष्ट इस तादार में है कि बहुत से लोगों के प्रेम को परमेश्वर के प्रति क्या कर दे, ढीला ले आए। और आज लोग बहुत सारी चुनाव करने के लिए उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। वो सोचते क्या करें हम, ये सही है या ये सही है, जहां मेरी जरूरत पूरी होती है शायद वही सही है। इसलिए जब पौलुस इन बातों को गलातियों की कलीसिया में सिखा रहा है, इफिसियों की कलीसिया में सिखा रहा है, वहां पर इन बातों पर वो जोर दे रहा है। और जब एक पत्री को, तो जब वो जेल में लिख रहा है कि मेरे जो लोग हैं वो लोग भटक ना जाएं, और वहां जब जेल में लिखता है उन लोगों के लिए कि वे कलीसिया कहता है जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है तुम उसमें स्थिर रहना, उस शिक्षा में तुम ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। पर बहुत से लोग वो जब उनकी जरूरतें, आवश्यकताएं को देखते हैं तो वो लोग उसी तरफ झुक जाते हैं। पर सही मायने में यह आत्मा में हुआ काम है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आत्मा में काम हुआ है, उसके लिए सबसे पहला चीज क्या होगा, वो परमेश्वर होगा, और बाकी चीजें बाद की होंगी। पर गलत शिक्षाओं के अंदर हम लोग कई चीजों को ऐसा देखते हैं, और यहां पर कहते हैं कि रखवाले परमेश्वर ने रखे हैं। रखवाले मतलब कि वो अपनी भी रखवाली करे और दूसरे व्यक्ति की भी। क्यों करे? 12वीं आयत में कहता है जिससे वो पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। इसका मतलब पवित्र तो है, पर सिद्ध होने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आज मसीह की देह के बारे में मुझे और आपको चिंतित नहीं है, पर मसीह की देह है कौन? मैं और आप खुद स्वयं हैं। मसीह का अंग, शरीर मैं और आप है, परंतु हम उसके लिए बेफिक्र हैं। मेरे लिए सबसे पहले क्या है कि अगर मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे बहुत आय से आशीष दे, तो मैं कहता हूं कि आप परमेश्वर की हजूरी में आए, आप परमेश्वर के करीब आए। अगर जितने भी लोगों को हम बाइबल में देखते हैं वो सब परमेश्वर की हजूरी में थे। चाहे आप दाऊद को देखते हैं, अब्राहम को देखते हैं, या याबेस को देखते हैं, और भी लोग हैं बाइबल में जिनको परमेश्वर चुना। वो लोगों ने अपने समय को परमेश्वर को, हर वक्त परमेश्वर को ही दिया है। वो अपने समय को दाएं बाएं नहीं रखा कि हम अपने थोड़ा सा प्रभु को सिर्फ मेरी जरूरत के लिए मैं तब परमेश्वर को याद करूंगा या करूंगी। मुझे परमेश्वर के साथ हर वक्त जुड़े रहना है। मुझे परमेश्वर से अगर कुछ चाहिए, आज बहुत से लोग हैं उनको परमेश्वर चाहिए बहुत कुछ, पर परमेश्वर का समा नहीं देंगे। उम्मीद है परमेश्वर से कि परमेश्वर दाऊद के समान ऊंचा रखे, सुलेमान के समझ बुद्धि और ज्ञान दे, हर चीजों में परमेश्वर मुझे अब्राहम की तरह आशीषित करे। पर उनके जीवन का स्ट्रगल अगर आप देखें, वो किस प्रकार प्रभु के लिए दीवाने थे, या परमेश्वर के लिए क्या उनके दिमाग में, उनके दिल और जहन में क्या था, वो परमेश्वर के सिवा उनको कुछ दिखता नहीं था।
इसलिए परमेश्वर स्वयं उनके बारे में खुद गवाही देता है कि मेरा मन इसके बिना नहीं लगता, कि मेरे मन के अनुसार ये दाऊद है। हनोक के बिना परमेश्वर का मन नहीं लगता। कारण क्या है? कि वो लोग परमेश्वर में लीन थे। आज मुझे और अगर आपको आशीष की बात चाहते हैं, चाहे वो संसारिक बात को देखें या दुनियावी चीजों की बात या आसमान की बातों के लिए, परमेश्वर देने के लिए तैयार है। परमेश्वर हर चीजों को देने के लिए तैयार है और ये चाहता है कि उसकी जो कलीसिया है, वो पवित्र लोग जो है वो सिद्ध हो जाए। और सिद्ध होंगे कब? जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे, जब हम उसके वचन को सुनेंगे। हम गलत सुसमाचार पर यकीन नहीं लाएंगे, हम इधर उधर की बातों पर यकीन नहीं लाएंगे, परंतु यहोवा के साथ। वहां इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसकी 23 से 25 आयत में जिस प्रकार कहता है, इब्रानियों काफी महत्वपूर्ण बात है। फेलोशिप ऑफ द बिलीवर्स, ये विश्वासियों की संगति के विषय में है कि और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अब मैंने किसी चीज की आशा करी है तो मैं क्या करूं? उससे मैं दृढ़ता से थामे रखूं। ये ना सोचूं कि अभी तक तो हुआ नहीं है, मैं इतने समय से प्रार्थना कर रहा या कर रही हूं, पर मेरे जीवन में तक घटा क्यों नहीं है। वचन कहता है कि तेरी आशा टूटनी नहीं चाहिए। हम अक्सर मैं कई बार कहता हूं कि हमने प्रार्थनाओं को, परमेश्वर की प्रार्थनाओं को अल्लाह दिन का चिराग समझा, और ऐसा अक्सर होता नहीं है। पर अगर मैंने और आपने उस आशा का अंगीकार दृढ़ता से थामा हुआ है, आशा का अंगीकार मतलब कि मैंने किसी बात का आशा रखी है, चाहे मुझे कुछ चीज पाने के लिए हो या फिर किसी चीज की मैं आशा रखता हूं कि परमेश्वर मुझे वो दे, इस बात को मैंने दृढ़ता से थामा है, क्योंकि मैंने जब प्रार्थना की है वो सर्वशक्तिमान यहोवा से करी है, किसी पासवान से नहीं, किसी भविष्यवक्ता से नहीं, या किसी मनुष्य से नहीं, या किसी विश्वासी से नहीं। अक्सर लोग ऐसे ही बोलते हैं जब, अरे ये तो प्रार्थना ही है। जब लोग इकट्ठे होते हैं और कोई अन्य जाते हो, यहां तक कि विश्वासी, ये कर क्या रहे हैं? सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना का मतलब ये होगा क्या? और प्रार्थना की सामर्थ्य को एक विश्वासी अच्छे भली बात ही जानता है कि प्रार्थना क्या है। द प्रेयर कैन मूव द माउंटेन्स, मतलब कि प्रार्थना क्या है? उन पहाड़ों को हिलाने की ताकत रखता है। और हम सब यहां बैठे, हमारे जीवनों में ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं जो परमेश्वर हर दिन करता है। वो किसी हमारा धर्म कर्म के काम करने के कारण नहीं हुआ, वो हमारे घुटने जब हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने टिकाए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाया, और स्वर्ग का परमेश्वर सुनता है। इसलिए मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया है, मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया है कि मैंने कोई इतना धर्म का काम करके या धार्मिकता का काम करके कि तब मेरा परमेश्वर मेरी सुना है। पर खास विषय है कि मैं अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से क्या करूं? थामे रखूं। अगर मैंने किसी बात को आशा रखी है तो मैं उस आशा को क्या रखूं? थामे रखूं। मैं जल्दी से अपने हयाव को ना छोड़े। इब्रानियों में कहता है कि तू अपने हयाव को मत छोड़ना, तेरा हयाव जो है वो दृढ़ता से थमे रहे। अब इस मार्ग में चलते चलते, मैं जिस फॉल्स गॉस्पेल की बात कर रहा हूं, इसमें चलते चलते आपके जीवन में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे। गलत शिक्षा भी आ सकती है, या गलत ऐसे किसी ना किसी की शिक्षा के आगे, अरे वो तो ऐसा मानते, हम ऐसा नहीं मानते, वो ऐसा प्रचार कर रहे, हम ऐसा प्रचार नहीं कर रहे, वो चीज बोलते ऐसा करो, वो हम नहीं करते। तो ऐसे कई बार क्या होंगी कि ऐसी धारणाएं रखने वाला व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई ना कोई रुकावट आ जाएगा। पर अगर दृढ़ता से थामा है तो कहता है क्योंकि जिसकी प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। मैंने जो आशा रखी है मैंने इसको दृढ़ता से थामा है, क्योंकि मैंने जिससे प्रतिज्ञा की है वो क्या है? सच्चा है। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई हैं। आपकी प्रार्थनाएं, परमेश्वर, हमें लगता है मैं इतने दिन घंटे घंटे प्रार्थना किया प्रभु, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। किनके जीवन में होगा मालूम है? जिन्होंने आशा रखी है और धैर्य रखा। मेरे जीवन में मैं कई बातों को जब देखता हूं, मैं जिन बातों के लिए प्रार्थना किया प्रभु उस चीजों को किया है,
और ये धैर्य के साथ हुआ, ये नहीं कि मैंने अभी प्रार्थना किया तो उसी समय ऐसा हो गया। पर मैं इस बात को विषय में विश्वास करता हूं कि मैंने किसी मनुष्य के आगे नहीं, मैंने किसी इंसान के आगे नहीं, किसी भविष्यवक्ता या किसी पास्टर के सामने नहीं, किसी प्रेरित के सामने नहीं, मैंने अपनी प्रार्थना, मैंने अपने दुख का हाल अपने यहोवा को बताया है। और जब मैंने उसको बताया है तो वो सच्चा है। आपने कुछ भी मांगा हो परमेश्वर से, हो सकता है शायद आपको अभी तक नहीं मिला हो सकता है, पर इस बात को ध्यान दे, मैंने जिससे प्रार्थना की है वो अपने वायदे का सच्चा परमेश्वर है, और जो वो कहता है वो उसे पूरा करेगा। इसलिए मैं अपने हयाव को बहुत जल्दी से गिरने ना दूं। और फिर वो कहता है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, वो काम है प्रेम और भले कामों को में उकसाने के लिए एक दूसरे को चिंता करना। और अगली बात में कहता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह किया करो, क्योंकि आने वाले दिन भयानक होंगे। बहुत से लोग विश्वास में पीछे चले जाएंगे, परंतु बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन सत्य है। वहां पे यूहन्ना की पत्री और उसका 17 अध्याय और 17 आयत में जिस प्रकार कहता है, यूहन्ना 17 अध्याय और उसकी 17 में, कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन तो सत्य है। उसका वचन क्या है? सत्य है। जो आपसे वायदे परमेश्वर ने किया है वो उसे पूरा करके रहेगा। पर जब आप अपने जीवन में, चाल चलन में, आपके स्वभाव में थोड़ी सी ढील करेंगे, थोड़ा अपनी मनमानी करेंगे, तब कुछ बातें स्लो हो जाएंगी, कुछ बातें धीमी हो सकती, पर वो अपने समय का पाबंद परमेश्वर है। इसलिए वो तो कहता है, वो तो तेरा वचन तो सत्य है। जिस विषय में आप इतनी सारी जो वायदे हैं परमेश्वर के सुसमाचार में और परमेश्वर के पूरे कलाम में जिसे हम सुनते या पढ़ते हैं, वो वायदे सच में परमेश्वर ने पूरे करता है। अगर उसने कहा है कि तू आशीषित है तो आशीषित है, तुझे कहा है कि मैं तुझे नीचे नहीं, मैं तुझे ऊपर रखूंगा, तो तू ऊपर ही रहेगा। पर एक कंडीशन है, मुझे उसके करीब आना पड़ेगा। इसे मंत्र के तौर पर पढ़कर नहीं, इसे मंत्र के तौर पर पढ़कर नहीं कि ये मंत्र पढ़ लिया जी अब कल मेरे लिए ऐसा होगा। उसके लिए आपको प्रभु सिखाएगा, और इस चीज में आपके लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होंगे। पर अगर आप निर्भर हैं परमेश्वर के ऊपर, दाएं बाएं नहीं। इस्राएलियों को मैं कई बार उनके बारे में बताता हूं, मिस्र से निकलने वालों के लिए क्या गलती थी उनकी। गलती सिर्फ यही थी, शंका थी मन में। प्रभु के काम उन्होंने देखे हैं। मिस्र से निकालने के बाद परमेश्वर कहां कहां उनको लेके गया, कैसे कैसे किया। मैं हर वक्त इसी बात को बोलता हूं कि परमेश्वर ने उनको किसी बात की कमी घटी होने नहीं दी। वो जैसे पुकारते थे परमेश्वर करता था, और अपनी उपस्थिति को निरंतर उनके साथ घेरे रखता था। पर इस्राएली लोगों का मन कठोर था, और ये कठोरता के कारण उनका कनान में जाना नामुमकिन हो गया। आज भी मैं और आप हैं, हम सब कुछ जानते हैं कि परमेश्वर है, पर इसके विषय में मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा मन, पर दूसरी शक्तियां जो नहीं चाहेंगी जब आत्मा में बढ़ोतरी करेंगे, उस तरीके से परमेश्वर चलने की आप निर्णय लेते हैं, परंतु दूसरी चीजों को मालूम है कि अब ये बढ़ेगा। उससे पहले वो कहीं ना कहीं अपना दाना डालेगा, आपके विश्वास को कमजोर करने के लिए, आपके वचन का जो स्तर है उसे नीचे लाने के लिए। पर यह बात मुझे और आपको जाननी जरूरी है कि परमेश्वर का वचन सत्य। अगर वो मेरे विषय में आशीष किया है तो मुझे सच में आशीषित किया है। बाइबल में जब भजन संहिता 138 और उसकी 2 आयत पढ़ते, द साम 138 वर्स 2, पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। सो इस बात को मेरे को और आपको जानने की आवश्यकता क्या है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। अब मेरे जीवन में धन्यवाद तो है ही नहीं। ये क्या कह रहा है? मंदिर की ओर मैं दंडवत करूंगा, उसके भवन में आकर मैं तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, पर मेरे पास समय नहीं है। मैं उसके नाम को धन्यवाद करूंगा, पर मेरे पास समय नहीं है। मैं हर एक चीजों में रहकर धन्यवाद करूंगा। दाऊद किस बात के विषय में भी जब कहता है, वो कहता है मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है।
मैं चाहता हूं और जानता हूं इस बात के विषय में, अगर मैं जहां पर इस समय हूं, परमेश्वर आपके लिए वो स्थान नहीं रखा। परमेश्वर आपसे शायद उससे बेहतर स्थान रखा हो, उसे ऊंचे पे रखा हो, पर मेरी जो एक थिंकिंग, मेरा समझ है कि मैं यहां पर सही हूं, मेरे लिए इतना काफी है। मैं बियॉन्ड उससे जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इसमें खुश हूं। परमेश्वर के विषय में जब हम दाऊद को जब देखते हैं, दाऊद इस बात के विषय में कभी सोचा कि वह राजा बनेगा? पर वो जंगल में है और ये बात उसे मालूम नहीं है कि जिस स्थान पे शायद वो दाऊद अपने जगह और स्थान पे खुश था, क्योंकि वो घर भी कभी कभी जाता था। वो ज्यादा समय जंगल में अपने भेड़ बकरियों में ज्यादा समय बिताया करता था और परमेश्वर के साथ में समय था। हो सकता है दाऊद उस स्थान पर खुश था, पर परमेश्वर उसके लिए कुछ और रखा था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके लिए कुछ और रखा था कि जिस जगह और जिस स्थान पर वो घूमता है जंगल में, परमेश्वर उसी राजा, उसी स्थान में उसको राजा नियुक्त करेगा। हमारे जीवन में भी कई बार हम ऐसे ही सोचते हैं कि ये मेरे लिए पर्याप्त है। हमारी सीमा हम लोग खुद तय करते हैं कि ये मेरा एक सीमा है, मैं इतना ही काफी है। अगर मैं सोचता हूं कि मेरा काम, मेरा इनकम, मेरा बिजनेस या मेरी नौकरी, ये मेरा इतना काफी है, तो वो असीमित है परमेश्वर उन चीजों में। जब मैं उसकी बातों का धन्यवाद करूंगा, मैं उसकी करुणा को धन्यवाद करूंगा, तो कहते हैं वो अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। जब हम उसके वचन का महत्व का मतलब कि जो वायदे, हम इतने सारे वायदे खुदा के वचन में पढ़ते हैं, पर जब इस वायदे को पढ़ते हैं तो परमेश्वर उन वायदे को पूरे करने की क्षमता रखता है। पर इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य इसलिए है कि आपका विश्वास का स्तर कहां पर है। पर धैर्य उनके लिए नहीं है जो विश्वास में स्थिर है और परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास करते, तो परमेश्वर उनके लिए उसी समय करेगा। पर जो विश्वास में डगमगा रहे हैं, हल्का फुल्का है, उनका धैर्य को रखना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है अंत में तेरी आशा मैं पूरी करूंगा, अब तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी। पर अगर हम विश्वास के स्तर में इतने मजबूत हैं और प्रभु पे हर बातों में विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर देरी नहीं करेगा। परमेश्वर उन बातों को पूरा करने की ताकत रखता है। और फिर वहीं पर भजन संहिता 119 और उसका 158, द साम 119 वर्स 158। मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। 158, ठीक है। मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मान। विश्वासघाती कौन? जिनको मालूम है कि जीवित परमेश्वर है, जिनको मालूम है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ करने की क्षमता रखता है, परंतु कहता है मैं उनको देखकर मेरा मन क्या हो गया? उदास हो गया, क्योंकि वो तेरे वचन को नहीं मानते। अगर मैं उसके वचन को मानूं, तो इस बात का ध्यान दें, जब आप मानेंगे वचन को और उसके हर कामों को, तो परमेश्वर उसी समय आपके लिए काम भी करेगा। पर अगर मैं उसके वचन को विश्वास नहीं करता और इसको एक लिखी लिखाई किताब समझकर साइड पे रखकर सोचता हूं ये किताब है, 40 लेखकों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा लिख दिया गया ये किताब है, पर अगर इस किताब की बातों को मैं इस बात को समझ लूं कि मेरा परमेश्वर जब मैं इसे खोलता हूं, तो परमेश्वर जिस प्रकार याबेस को आशीष दिया वो हमें भी दे सकता है। अगर आप अब्राहम को परमेश्वर आशीष दे सकता है इसी बात के ऊपर, वो मुझे भी आशीषित कर सकता है। कई दिनों से याबेस मेरे दिमाग में घूम रहा था कि परमेश्वर याबेस की प्रार्थना को कभी भी अनसुना नहीं किया है। उसकी प्रार्थनाओं को याबेस की उसने जब दुहाई दी, परमेश्वर ने सुनकर उसी समय उत्तर दिया है। क्या परमेश्वर मेरी और प्रार्थना और आपकी नहीं सुनेगा? अगर जिस चीजों की मैं स्वप्न देखता हूं या जिस चीज की मैं लालसा रखता हूं, क्या परमेश्वर उसे आपसे छुपा के रखेगा? ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बच्चों की इच्छा पूरी ना करे? हमारे बच्चे कुछ मांगते हैं तो हम सोचते हैं कि इनको हम बेहतर चीज दें, हम इनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करें। उनके बस पुकारने का समय देरी है कि जैसे वो बोले तो कुछ करें, इनके लिए कुछ दें। उसी प्रकार मैं और आप तो कितनी बार परमेश्वर के सामने बोलते हैं, कई बार कहते हैं, क्या परमेश्वर इतना निर्दयी है? हरगिज नहीं। परमेश्वर कुछ बातों को सिखाना मांग रहा है, जैसे आपके खुद के बच्चे आपके ऊपर विश्वास रखते हैं कि मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी उम्मीद इससे ही है, यही पूरा करेगा।
वैसे ही जब मैं परमेश्वर की बात करूं या परमेश्वर से कुछ मांगू, मैं इस उम्मीद से जाऊं कि मेरा परमेश्वर जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जिस परमेश्वर के सामने मैंने अपनी विनती रखी है, मेरा प्रभु मेरे लिए पूरा करेगा। वो आज और कल नहीं, वो अभी करेगा, अगर इस विश्वास में है तो। पर अगर परमेश्वर को एक रब के तौर पर ऊपर रखा हुआ है, रब है और वो जब अपनी इच्छा से करेगा तभी होना है, वो अलग बात है। पर अगर एक बच्चे के समान, एक माता पिता के समान जब हमारे माँ बाप हैं, उनके साथ हम विश्वास के साथ जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर के ऊपर भी हम विश्वास करें, तो परमेश्वर वही चीज चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने उस विश्वास के साथ में क्या है आ जाएं, तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार उसे पूरा करेगा। हमारे विश्वास में वो दृढ़ता को परमेश्वर देखना चाहता है। वहां पर यशाया जिस प्रकार कहता है, और यशाया नबी किताब 30 अध्याय और उसका 21 आयत में जिस प्रकार बोलता है, द बुक ऑफ यशाया वर्स 30 वर्स 21, जब कभी तुम दाहिने या बाईं मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। सो कहते हैं जब कब तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पे चलो। इसका मतलब कि जो वचन आप पढ़ते हैं, जो कलाम आपको दिया गया है, ये वचन यही है। मैं दाएं बाएं ना मुड़ के देखूं कि उधर से मुझे कुछ मिल जाएगा या उधर कुछ सूर्यत मिल जाएगी। ये कहता है कि यही है वो मार्ग जिसमें तुम्हें चलना है, और जब तुम इसमें चलोगे, आपकी आवश्यकताएं हो, आपकी जरूरतें हो, आप जिस भी तरीके से हैं, परमेश्वर उन चीजों को पूरा कर देगा। उसे आपको किसी बात की घटी होने नहीं देगा। इसलिए मार्ग यही है, इसके अलावा और कोई मार्ग ही नहीं। जब मार्ग यही है, तो मेरा भरोसा भी ये क्या है कि मैं अपने विश्वास को मजबूती से दिखाऊं। वहां दूसरा पतरस को जब पढ़ते हैं और 3 अध्याय उसकी 17 में जब कहता है बी फ्रेम इन द फेथ, हमें उस विश्वास में मजबूती मिलाना। दूसरा पतरस 3 का 17, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। दूसरा पतरस 3 अध्याय उसकी 17 आयत कि इस बात में तुम्हें क्या है, चौकस रहना है। और ये चौकस रहने का मतलब क्या है कि मुझे हर एक बातों को क्या है, जांचना, देखना है। कोई गलत शिक्षा, गलत बात मेरे कान में तो नहीं आ रही, जिससे मैं वचन में या ऐसी मेरे जीवन के द्वारा कोई बात घट तो नहीं रही। और जब मैं इस बात को देखूं तो समझ लूं कि हाँ, परमेश्वर की उस मार्ग में ही मुझे चलना है। और इसलिए कहता है प्रियो, तुम पहले से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो। अधर्मी की जो भ्रम में फंसकर, जो कानों में अच्छी तो लगेंगी, परंतु वो आपके लिए मार्ग को कहीं अलग रास्ते पे ले जाएगी। इसलिए मुझे चौकस रहने की आवश्यकता है, उस गलत शिक्षा से रहने की अलग आवश्यकता है। फिर अगली बात को जब हम पढ़ते हैं गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 8 और 9 में, कि परंतु यदि हम स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसे हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। आमीन। सो कहते हैं अब क्या है कि गॉड जजमेंट ऑन फॉल्स टीचर, जो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए कहता है कि परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाए, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित है। और फिर जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाता है तो श्रापित है। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? तो जो सुसमाचार मेरे पास और आपके पास है, ये बाइबल, ये वचन, यही मेरे लिए पर्याप्त है। और जिन बरकतों की, आशीषों की बात हम लोग सुनते हैं कि फलानी जगह पे ऐसा आशीष मिल जाएगा। अभी मैं रिसेंटली फेसबुक पे पढ़ रहा था, तो कोई पास्टर था, उसने लिखा था अनाइंटिंग गोलगप्पे मिनिस्ट्री ऐसा करके, मतलब कि एक अनाइंटिंग गोलगप्पे का था। तो बाद में वो पास्टर, मैं अभी स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा है, उसका दिखाऊंगा अगर किसी देखना हो बाद में। तो उसमें हमने कमेंट्स डाले, तो बाद में उस पास्टर ने भी माफी मांगी
कहते वो गलती से लिख दिया गया। मैं गलती से कैसे लिख दिया गया कि 19 गोलगप्पे खाने से आप अभिषिक्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर वो आया और सबके सामने इस बात में माफी मांगी कि जो बैनर था वो किसी ने गलत तरीके से छाप दिया है, और है कि गलत नहीं था, वो उन्हीं की गलती थी, उन्हें मालूम था उस बात के सामने, क्योंकि इतना बड़ा बैनर पोस्ट कर रहे हैं तो ये 19 गोलगप्पे जो थे ऐसा करके। और लोगों की जो आज धारणा है वो किस प्रकार से उन चीजों के पीछे में चले जा रहे हैं। यहीं पर उस गलत सुसमाचार का प्रचार जिसे लोग सुनते हैं और वैसा चलते हैं। यहां तक कि आजकल ऑनलाइन सोप है या कई नमक है, कई चीजों को हम लोग देखते हैं, और ये बहुत तेजी से क्या है, लोगों को एक फिजिकल फॉर्म में, मेटीरियलिज्म में कुछ चीज चाहिए, इसलिए वो लोग जल्दी विश्वास में आते हैं। आप प्रार्थना करते हैं और आपके पास प्रार्थना के लिए कोई चीज नहीं सिवाय वचन के, लोग बोलेंगे ये तो ऐसे ही बैठे हैं, इनके पास कुछ नहीं। पर उन चीजों में अगर आप प्रार्थना करके किसी व्यक्ति को ऐसी चीज दे दोगे तो सोचेगा शायद इस चीज में बहुत सारी चीजें ताकत है। मेंटालिटी क्या है, मनुष्य की धारणा क्या है कि मनुष्य देखी हुई चीजों पर जल्दी विश्वास ला रहा है। परंतु परमेश्वर कहता है कि अगर कोई ऐसे दूसरे सुसमाचार का प्रचार करेगा तो वो श्रापित है। यहां तक कि स्वर्ग के विषय में भी कह दिया, यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को, इस वचन को छोड़कर कोई और सुसमाचार सुनाता है तो कहता है वो भी सुनाया जाता है तो वो भी श्रापित होगा। मेरे लिए मेरा वचन काफी है, परमेश्वर जो मुझे देता है इतना मेरे लिए काफी है। मैं इस बात को स्वीकार ना करूं। आजकल बहुत से लोग चाहे वो रुमाल के साथ में आ जाए, कपड़े को लेके आ जाए, अपनी जैकेट उतार के लोगों पे डालना शुरू कर जाए, और लोग क्या है, ऐसी शक्तियां काम करनी शुरू कर देती हैं। और ये लोग वे लोग हैं जो जहां से निकले थे वहीं पर वही चीजें आज वही चीज यहां पर भी ढूंढते हैं मसीह तौर पर। देखिए, प्रभु का वचन बिल्कुल साफ सुथरा है। एक विश्वासी का जीवन साफ सुथरा है। अपने घुटने टेके प्रार्थना करें, दैट्स इट, खत्म। और लोग बोलते हैं अरे इससे क्या होगा, आपने कोई स्ट्रगल तो किया नहीं, आपने कोई सिद्धि तो करी नहीं, ऐसे कैसे परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा? वो सुनता है। सो ये बात जानना जरूरी है कि आज के समय में बहुत से विश्वासी लोग हैं, बहुत सी चीजें हैं जहां वचन की शिक्षाएं कम हो चुकी हैं, और वो आज मनोरंजन बन गया है, स्टेज पर गाना बजाना हो गया है, और बस वही उसी में धुन में रहते हैं। वचन जब आता है या कलाम की बातें तो लोग सुस्त जाते हैं, उन्हें नींद आना शुरू हो जाता है। पर अगर आत्मा में जागृत व्यक्ति है, वो आत्मा की लालसा करेगा, वचन की लालसा करेगा कि हमें और मिले, हमें और कोई सिखाने वाला वचन हो जिससे हम वचन में प्रपक्त हो जाएं। गीत गाना, मैं इसे सेवा नहीं जानता, या मनोरंजन में ढोल ढमाका बजाना, ये कोई सेवा नहीं है। परमेश्वर की सेवा है वचन, और वचन ही काम करेगा। इसलिए उसने कहा कि उसने अपने नाम से बढ़कर वचन को अहमियत दी है। वो आपकी वर्शिप की ओर ध्यान नहीं लिया उसने। वर्शिप एक आराधना का एक स्थान अलग है कि परमेश्वर की आराधना है, पर आज ये जगह क्या बनती जा रही है आराधना के विषय में। आप जिन सिंगरों को, वर्शिपर को ढूंढ सुनते हैं, उनके अगर आप अकेले में वो उनके जो सॉन्ग सुनेंगे दूसरे वाले, वो वहीं पर अपने इंस्टाग्राम में या ट्विटर पे अलग अलग गीतों को, वो जो दुनियावी गाने गा गाकर वो उसको गाते हैं। पर जब लोग सुनते हैं उनके वर्शिप वाले गाने दूसरे तरीके से, तो सोचते अरे इतना आत्मिक गीत कैसे गा रहे हैं ये लोग। मैंने ऐसे कई आराधना वालों को भी ऐसा मैंने कई वीडियो बनाकर डाला उनके विषय में भी। मेरे लिए आराधना क्या है? मेरे लिए आराधना है कि मैं हृदय से, चाहे मेरी आवाज अच्छी हो ना हो, मेरे साज अच्छे बजे ना बजे, पर मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो। दाऊद के पास एक वीणा ही है जिससे वो परमेश्वर की आराधना करता है। उसके बाद ड्रम सेट नहीं रखा था सब कुछ, उसी से वीणा बजाकर परमेश्वर की आराधना करता है और परमेश्वर को भावता है। सबसे खास बात है कि जब मैं प्रभु की हजूरी में बैठूं तो मैं खुदा की आवाज को सुन सकूं। जब मैं खुदा के सामने बैठूं, अपने कलाम को पढ़ूं, तो मैं उसकी आवाज को सुन सकूं। मेरा खुदा मुझसे बातचीत कर सके, दैट्स इट। वो मायने नहीं रखता कि आप 2 घंटे बैठे या 1 घंटा बैठे या 1 मिनट बैठे। अगर आप 5 घंटे बैठे और परमेश्वर से कोई बातचीत नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। और मेरे जीवन का सिंपल है कि अगर मेरा माहौल नहीं बनता जब तक प्रभु, मैं बैठता ही नहीं खुद भी प्रार्थना में। मैं खुद धोखा नहीं देता, ना परमेश्वर को ना अपने आप। अगर मेरे लिए 5 मिनट भी बैठे, चाहे चलते फिरते हैं या 1 घंटा है, तो पर बैठना तो फिर प्रभु के लिए बैठना है, फिर नहीं। इसलिए मैं जब प्रभु के सामने अपने आप को रखूं तो मेरा समर्पण प्रभु के साथ हो। इसलिए प्रभु कई बातों को बताता है, अन्यथा कौन बताएगा ऐसे करके। लोग कितना घंटे, 10-10 घंटे बैठते हैं, कोई आवाज बाद में जो कोई आवाज आई सुना, कुछ नहीं पता लगा। हम ऐसे ही बैठे तो ऐसे ही खाली उठ के आ गए। पर अगर मैं 5-10 मिनट बैठूं, अगर प्रभु के साथ लीन होकर बैठा है, प्रभु वो बातों को जाहिर कर देगा। ये समर्पण प्रभु के साथ है।
फिर मायने नहीं रखता कि मुझे 2 घंटे प्रार्थना करने बैठूंगा तभी है, पर हाँ, प्रार्थना का जीवन होना है। अगर आप 2 घंटे हैं, मेरे घुटने मैंने प्रभु के लिए टेकने हैं। जब मैं एक बार दीनाकरण बता रहे थे, अंकल दीनाकरण, जब कहते जब वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे तो एक जो कस्टम वाले उन्होंने रोक लिया उधर। कहते हमने आपके बारे में बहुत सुना और देखा है, आप प्रार्थना करते हो और लोग ऐसे कैसे जल्दी ठीक हो जाते हैं? आप प्रार्थना करते हो इतनी जल्दी, लोगों के जीवन में काम कैसे होता है? उसने पता है क्या किया? कुछ नहीं, कि अपने पैंट के ऊपर कर लिए, घुटने दिखा दिए, पैंट अपने नी से ऊपर ले आया ऐसे करके। कहता ये देख, कहता ये समझ गया कि मैंने घुटने टेके हैं खुदा के लिए, मैंने अपने घुटनों को खुदा के लिए तोड़ा है। उसके घुटने, कहते हैं जैसे आप ऊंट को देखना, कभी ऊंट देखना, उसके घुटने देखना, टोकने देखना उसके कैसे हैं, हार्ड है, वो कैसे बैठता है, उसके टकने बड़े हार्ड। वैसे कहते हैं वो दीनाकरण अंकल के जो घुटने वैसे हार्ड थे, घिसे हुए थे प्रार्थना कर करके। कहता ये है उत्तर प्रार्थना का। हम परमेश्वर से चाहते बहुत मुझे कुछ करना ना पड़े, मैं बस 5 मिनट प्रार्थना किया, 1 घंटा रूटीन मेरा फॉर्मेलिटी है। अरे कोई फायदा नहीं है उसमें, मत करो। और बैठे तो दिल से बैठे, मेरा जिंदगी रसूल ही है, बैठना है तो रसूल से बैठना है, वरना नहीं बैठना, क्योंकि वहां मेरा भी टाइम बर्बाद होगा और प्रभु के पास मेरी बात नहीं पहुंचेगी। देना है समय तो खुदा के साथ में एक मन का, दूसरी बात है एक मन का होना। बाइबल में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे और एक मन के होना, जब तक आप एक मन के नहीं होंगे तब तक परमेश्वर आपकी उपस्थिति को नहीं दिखाएगा। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है, जो प्रेरितों की कलीसिया है वो एक मन होकर प्रार्थना करती थी, और उसी दिन देखो 100 लोगों से ऊपर, कितने लोगों के ऊपर वो पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आ गया। उससे पहले क्यों नहीं आया? उससे लोग पहले भी तो क्या थे, यीशु के साथ चलते फिरते थे, परंतु ये लोग एकजुट होकर एक जगह के नीचे रहकर एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर की आत्मा ऐसी भरी उनके अंदर, वो आत्मा से भर गए। आत्मा की भरपूरी थी। आज अगर मुझे और आपको आत्मा की भरपूरी, या खुदा मुझसे और आपसे बात करे, तो बेहद जरूरी है कि मेरा प्रार्थना का जीवन, अगर मैं प्रभु से बड़ी चीज को मांगा है तो याद देना, अगर बड़ी चीज मांगे तो समर्पण भी बड़ा होना। किसी बड़ी चीज को आप मांग रहे हैं प्रभु से करने के लिए, एक सैक्रिफाइस भी बड़ा ही करना पड़ेगा। अब्राहम ने अपने बेटे को सैक्रिफाइस करने के लिए लेके गया ऊपर, सिर्फ जांच पड़ताल थी उसकी, पर परमेश्वर जिस चीज को उसके हाथों में देने जा रहा था, वो एक बहुत बड़ा वंश उसके हाथ में देने जा रहा था। और ये वंश परमेश्वर ऐसी नहीं बना रहा था उसको कि विश्वास का पिता होगा, ये वो जातियों का पिता कहलाएगा। कहता है मिट्टी की वो जो रेत के बालुओं के दाने के समान, कहता है इतना बड़ा तेरा वंश हो जाएगा। परमेश्वर उससे पहले एक सैक्रिफाइस करने को उसको बोला कि ये इसहाक को जो मैंने आइजक को तुझे दिया है, ये मुझे वापस दे। एक बच्चा इतने सालों बाद पैदा हुआ है बुढ़ापे में, उसे भी परमेश्वर क्या कह रहा है, इसे ऊपर लेके आ, वहां पर मुझे इसका बलिदान चाहिए। हिचकिचाया नहीं, एक शब्द मुंह से नहीं आया कि प्रभु मेरी पत्नी तो इतनी बुढ़ी हो गई थी, मैं इतना बुजुर्ग हूं, इतने समय बाद तूने प्रार्थना के बाद मेरे से इतना ये बच्चा दिया था, और अब इसे तू कह रहा ले लेगा। एक शब्द नहीं था। उसने उसी बात को मानकर गया, जाकर बस धार लगाने लगा और उसके मारने लगा। इसका मतलब हम जिस चीजों को चाहते हैं परमेश्वर बड़ा करे तो बड़ा सैक्रिफाइस है। वो अलग बात है कि परमेश्वर आपकी मदद करेगा, पर जांचेगा जरूर कि आप इस योग्य हैं क्या नहीं। आप उस कठिनाई में होते परमेश्वर को चुनेंगे या उस बड़ी चीजों को चुनेंगे? आप परमेश्वर के लिए किस चीज को देंगे? तो मायने रखता है हर चीजों के विषय में। इसलिए आज दुनिया में इतने जो लोग हैं जो स्तर पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं उनकी गवाहियों को सुनेंगे तो यही होगा कि किस प्रकार समर्पण था उनका प्रभु के साथ में। चाहे हम जितने लोगों के प्रभु के दासों के बारे में या विश्वासियों के जीवन में भी देखें, उनके जीवन में कितना समर्पण प्रभु ने कैसा दिया है, कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ी है। चाहे हम साधु सुंदर सिंह को लें, जितने लोग हैं, आज बहुत से लोग सोचते हैं हम फलाने पास्टर की तरह हो जाए, पुराने प्रेरित की तरह हो जाए, पुराने भविष्यवक्ता की तरह हो जाए, पर समर्पण नहीं है। उसके पास ये दाऊद की समान आशीष थी, प्रभु हमारे पास भी आशीष आ जाए। अरे उसका समर्पण देखे प्रभु के साथ में, रात के आधे उठ उठ के पैर प्रार्थना कर रहा है प्रभु के साथ में। सो ये बात निर्भर है मेरे और आपके ऊपर। परमेश्वर के वहां देरी नहीं है, परमेश्वर देरी करेगा भी नहीं। पर अगर मैं इस बात का निर्णय ले लूं कि परमेश्वर मेरे लिए वो बड़ी चीजों को मुहैया करा सकता है, तो मुझे आज एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा।
मुझे आज ही प्रभु के साथ बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो अलग बात है कि शायद प्रभु नहीं करने देगा, पर जांच होगी, परमेश्वर देखेगा। दूसरी बात में जिस प्रकार में वहां पर कहता है दूसरा पत्र 2 अध्याय और उसकी 19 आयत में, दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसकी 19 आयत में, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम या अच्छा करते हो और या समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पाँव ना फटे और भोर तक का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 19। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हारा गया है वह उसका दास बन जाता है। तो कहते हैं वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं। कौन लोग? कि तुम स्वतंत्र हो, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। अब सिखाने वाला भी क्या है? वो बोल तो रहा है कि तुम स्वतंत्र हो, परंतु वो किस चीज में है? सड़ाहट में है। और कहता है पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन गया। तो अगर मेरी कमजोरी मेरे जीवन में कोई है, पाप हो सकता है, गाली गलौज हो सकता है, कोई भी निंदात्मक शब्द हो सकते हैं, मेरे जीवन में अगर कोई ऐसी बात है और वो चीजों से मैं हार गया हूं, तो हम उसके दास हो गए। मतलब जो मैं नहीं करना चाह रहा वो मेरे से हो रहा है, और मैं इस बात के विषय में कोशिश कर रहा हूं परंतु नहीं हूं, मैं उसका दास हूं। तो इसलिए अगर उससे निकलना है तो वही है, एक साधन है परमेश्वर की मौजूदगी, परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर के सामने अपने आप को सुनने करके प्रभु की हजूरी में रखना। सो ये उस सड़ाहट से निकलने का तरीका क्या है कि मैं अपने आप को हलीम करते हुए परमेश्वर की मौजूदगी में आ जाऊं। मैं अपने आप को शून्य करता हूं, प्रभु के साथ में निरंतर बन जाऊं उसके साथ में। क्योंकि पौलुस कई बार कहता है कि जो मैं नहीं करना चाहता मैं वही करता हूं। ये हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं जो वो नहीं करना चाहता परंतु हो जाता है। और वहां पे यशाया की किताब जब 32 अध्याय 32 वर्स 6 में जिस प्रकार कहता है, द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 32 वर्स 6, क्योंकि मूर्ख व मूर्खता ही की बातें बोलता और मन में उन्नत की भी रखता कहता है कि वह अधर्म के काम करे और यहोवा के दुख कहे, झूठे को झूठा ही रहने दे और जैसे का जल तो यहां कहते हैं क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता है। जो मूढ़ है और उसका काम क्या है? मूढ़ की बातें बोलना और मन में अनर्थ की बातों को गढ़ता रहता है कि वह बिन भक्ति के काम करे। बिन भक्ति मतलब मूर्ख तो हूं, मैं अपने तरीके से चलूंगा भाई, मुझे कोई सिखाए ना, मुझे कोई बताए ना, और मन में क्या है? अनर्थ की बातें, बुराई वाली बातें, जिंदगी की ऐसी कई तमाम बातें। और ये क्या है? ये वह बिन भक्ति के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे, भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे को जल से रोक रखे। तो ये मूर्ख का काम क्या है? मूर्ख की बातें क्या है? वो अपने मन में ऐसी ऐसी बातों को बनाए रखेगा और इसके सामने क्या है कि ये भक्ति के काम नहीं करेगा। इसका स्वभाव क्या है? पर अगर मैं सच में उस प्रभु के अनुसार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं या प्रभु के मुताबिक अपने आप को उसके जीवन के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा हूं, मुझे उसके अनुसार चलना होगा। मेरे मूर्खता की उन बातों को, मेरे शब्दों को क्या है? उसको दूर करना पड़ेगा। अब वहां पर आता है कि कई बार अब जिस पर मत्ती 24:24 में कहता है कि अंत के दिनों के उस समय में क्या होगा, पढ़िएगा मत्ती 24, सम टाइम टू ग्रेट द साइंस। जो अब ये जो झूठे फॉल्स टीचर हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। सो ये चुने हुओं को भी क्या होगा? भरमा देंगे। पर इस पे चौकसी करनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि हम सिद्ध नहीं हैं, और सिद्ध ना होने के कारण हम कई बातों में सोचते हैं ये मेरी कमजोरी है, मैं इससे बाहर नहीं आ सकता। पर अब ऐसा व्यक्ति ही इनके जाल में फंसेगा और कोई नहीं। पर अगर आत्मा में जिसके काम हुआ है वो जानता है क्या सच्चाई है क्या गलत है, क्योंकि उसे खुद को भी तैयार होना है। पर झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता जो खड़े होंगे ये चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। अब जो चुने हुए हैं उनको चौकसी करने की आवश्यकता है।
जिन्हें परमेश्वर ने चुन लिया है। और वो कहता है कि ये जब चुने हुए को अपने और आकर्षित करेंगे या उनको भरमा देंगे, अब ऐसे लोगों से बचना कैसे? आत्मा की भरपूरी के द्वारा, अपने आप को निरंतर प्रभु के साथ में चलने के द्वारा। इसलिए फॉल्स प्रॉफिट है, फॉल्स अपोस्टल है, टीचर्स हैं। बाइबल में लिखा है, मत्ती की अगर कुलुसियों दूसरा कुरिन्थियों 11:13 पढ़ते हैं तो वहां पे आते हैं फॉल्स अपोस्टल्स हैं जो प्रेरित हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11:13। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। तो ऐसे लोग जो झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले हैं, ये मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। सो इनकी पहचान को पहचानने से पहले क्या है, मैं अगर किसी चीज को जांचना है तो मुझे भी उस स्तर तक पहुंचना है, अन्यथा ये हमारे विश्वास के जीवन को, हमारी आत्मिक जीवन को शून्य कर देंगे। हमारा जो लक्ष्य है यीशु के साथ चलने का, वो लक्ष्य को भी क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और फिर वहीं पर आता है कि टेस्ट फॉर ए फॉल्स प्रॉफिट। जब दानियल की किताब पढ़ते 13 अध्याय और उससे 1 से 3, दानियल चैप्टर 13 अध्याय और उसका 1 से 3। एक मिनट। ठीक है, इज़ेकियल और 13 अध्याय उसकी 1 से 23, पर ये बहुत लंबा है। यह इज़ेकियल 13 अध्याय 1 से 23 है, पढ़ लीजिए जल्दी। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, इज़राइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणियां करते हैं, उनके विद्रोह भविष्यवाणियां करके तू कह, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। हे इज़राइल, तेरा भविष्यवक्ता खंडरों में और में की लोमड़ियों के समान बने हैं। तुम में दरारों में चढ़कर इज़राइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधरी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सके। हे वे लोग जो कहते हैं यहोवा की वाणी यह है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा का वचन पूरा करेगा, तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। क्या तुम्हारे दर्शन झूठे नहीं हैं और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो यहोवा की ये वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुम में से यूं कहता है, तुमने जो व्यर्थ बातें कही और झूठे दर्शन देखे, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। यहोवा प्रभु की वाणी यही है, जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं, और मेरे हाथ उनके विरुद्ध होगा और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी ना होंगे, ना उनके नाम इज़राइल की नामावली में लिखे जाएंगे और ना वे इज़राइल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ, क्योंकि उन्हें शांति है, ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया, और जब की शांति नहीं है, इसलिए कि जब कोई दीवार बनाता है तब वह उसकी कच्ची लियास करता है। उन कच्ची लियास करने वालों से कह कि वह गिर जाएंगी, क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी और बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे और प्रचंड आंधियां उसे गिराएगी। इसलिए जब दीवार गिर जाएगी तब क्या लोग तुमसे या ना कहेंगे, जो ले साई तुमने की वह वहां कहाँ गई? इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है, मैं जलकर उसको प्रचंड आंधी के द्वारा गिराऊंगा और मेरा कोप से भारी वर्षा होगी और मेरी जलजलाहट से बड़े बड़े ओले गिरेंगे कि दीवार को नष्ट करें। इस रीति से जिस दीवार पर तुमने कच्ची लिसाई की है उसे मैं ढा दूंगा, वर्ण मिट्टी में मिलाऊंगा और उसकी
नींव खुल जाएगी और जब वह गिरेगी तब भी उसके नीचे दबकर नष्ट होंगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस रीति से मैं दीवार और उसकी कच्ची लिसाई करने वाले दोनों पर जलाहट पूर्ण रीति से भड़काऊंगा। फिर तुमसे कहूँगा, ना तो दीवार रही ना उसके लेसने वाले रहे, अर्थात इज़राइल के वे भविष्यवक्ता जो यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणियाँ करते हैं और उनकी शांति का दर्शन बताते थे, परंतु प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि शांति है ही नहीं, झूठे नबियों के विरुद्ध भविष्यवाणियां। फिर हे मनुष्य की संतान, तू अपने लोगों की स्त्रियों से विमुख होकर जो अपने ही मन में भविष्यवाणियां करती हैं उनके विरुद्ध भविष्यवाणियां कर कर कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, जो स्त्रियां हाथ से सब जोड़ों के लिए तकिए सीते और प्राणियों के आहार करने के सब प्रकार के मनुष्यों की आंखें ढांपने के लिए कपड़ा बनाती हैं, उन पर हाय। क्या तुम मेरी प्रजा के प्राणों का आहार कर कर अपने निज प्राण को बचा रखोगी? तुमने तो मुट्ठी मुट्ठी भर जौ और रोटी के टुकड़ों के बदले मुझे मेरी प्रजा की दृष्टि में अपवित्र ठहराकर और अपनी उन झूठी बातों के द्वारा जो मेरी प्रजा के लोग तुमसे सुनते हैं, जो नाश के योग्य है ना थे, उनको मार डाला और जो बचाने के योग्य न थे उनके प्राणों को बचा रखा। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे उन तकियों के विरुद्ध हूँ जिनके द्वारा तुम प्राणों का आहार करती हो, इसलिए जिन्हें तुम आहार कर कर उड़ाती हो उनको मैं तुम्हारी बाहों पर से छीन कर उनको छुड़ा दूंगा। मैं तुम्हारे सिर के बुर्के को फाड़कर अपनी प्रजा के लोगों को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा, उनके आगे को वे तुम्हारे वश में न रहेंगे, तुम उनका आहार कर सको। तब तुम जान लोगी कि यहोवा हूँ। तुमने जो झूठ कहकर धर्मियों के मन को उदास किया, यद्यपि मैंने उसको उदास करना नहीं चाहा, और तुमने दुष्ट जन को हिवाए बंधाया ताकि वह अपने बुरे मार्ग से ना फिरे और जीवित रहे। इस कारण तुमने फिर ना तो झूठ दर्शन देखोगी और ना भावी कहोगी, क्योंकि अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा, तब तुम जान लोगी मैं यहोवा हूँ। सो ये पूरा अध्याय में जो है झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में और उनका किस प्रकार से परमेश्वर क्रोध करेगा, कैसी चीजें हैं और भावी करने वाली चीजों के में। बाइबल एक एक बातों के विषय में संपूर्ण तौर से लिखा हुआ है, परंतु वचन इस बात के विषय में कहता है कि मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण नाश हो रही है। सो इस अध्याय में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके विषय में, चाहे वो भावी करने वाले हैं या झूठे भविष्यवक्ता, और ये आरंभ से ही क्या है, शुरुआती तौर से ही है, आज तक परमेश्वर के इस कलाम में हमें इन बातों के बारे में मिल जाता है। पर उसके साथ में खास विषय आता है जहां पर दूसरा यीशु, और मैं कई बार इस बारे में बता चुका हूं, और यहाँ पर जब दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसकी 4 आयत में जिस प्रकार कहता है कि अब दूसरे यीशु का प्रचार लोग करना लग गए, और यहाँ कहता है 4वीं आयत में दूसरा कुरिन्थियों 11:4, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, और या कोई और सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, और तो तुम्हारा सहना ठीक होता। सो यहाँ देखते हैं कि दूसरा यीशु के विषय में जब पौलुस इस बात के विषय में लिखता है कि जिस यीशु का प्रचार उन्होंने लोगों को किया, परंतु आज वे लोग दूसरे यीशु का प्रचार कर करके क्या है, लोगों को मनभावनी बातें सुना कर क्या है इस बारे में। और बाइबल में साफ लिखता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि जब लोग बोलेंगे कि यीशु उस जगह पे है, उधर आ जाओ, और ऐसा ही आज बहुत सी कलीसियाओं में, बहुत सी जगहों पर हम लोग इन चीजों को देखते हैं। पर इन सब बातों में जरूरी है कि आत्मा की भरपूरी, आत्मा में अगर मैं और आप अगर जागृत हैं या आत्मा में हमें मालूम है, तब हम उसको पहचान पाएंगे। अब दूसरा यीशु तो आ गया, परंतु दूसरी आत्मा के बारे में भी है, जहां पर दूसरा कुरिन्थियों 11:4 के बाद फिर और 4 में भी, और गलातियों 1:6-7 में भी वहां पे पढ़ते हैं वो दूसरा गॉस्पेल के बारे में, और फिर दूसरा तीमुथियुस 4:3-4 में भी लिखता है उसके बारे में। ठीक है, हम दूसरा तीमुथियुस 4:3-4 पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4:3-4, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। सो ऐसा समय आएगा, और हम ऐसे समय के भीतर हैं
कि जो खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। और ऐसा ही समय है जब हम परमेश्वर के वचन को देते हैं तो कई लोग उस बात को बुरा मानते हैं, शायद बोलते हैं कि हमारे लिए ऐसा वचन दे दिया, इसी कारण क्या है वो अपने लिए अलग कलीसिया या अपने अलग पासबानों को ढूंढने के लिए तैयार रह जाते हैं। पर इस बात को जानना है कि खुदा का कलाम जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, वो किसी पासबान का या मनुष्य का प्रचार नहीं है। पर अगर वचन लग रहा है तो इसका मतलब वो वचन हमारे लिए है। मैंने कहा ना, मेरी गाड़ी में मैं एक बार पीछे लिखा था कि पाप की माफी देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है, और जब मैं गाड़ी के आया पास में तो देखा तो वो स्टिकर किसने फाड़ दिया, और मैं इस बात पे हैरान हुआ। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, जिसको भी लगा, इसका मतलब किसी को चुभ गया वो वचन। लोग आजकल अपने लिए क्या है, कानों की खुजली मिटाने के लिए अपने लिए अलग अलग प्रचारकों को ढूंढ लेंगे जो उनकी सिर्फ कानों की खुजली को मिटाए, और इसलिए उन्हें भला ऐसा वचन ना मिलने के कारण क्या है, वो अपने लिए ढूंढ ढांड करेंगे वचन के लिए, या अपने मुताबिक अपने आप को उस वचन को जो उनके मुताबिक हो, और अपने कान को सत्य की कथाओं पर सत्य से फेर कर कथा और कहानियों पे लगा लेंगे। हम जिस प्रचार की बात करते हैं वो है जीवित परमेश्वर का वचन। उस प्रचार में, उस कलाम में हम ना बढ़ाएं ना घटाएं, और जो वचन हमें दिया है गलत शिक्षाओं से, गलत प्रचार से और दूसरे यीशु के बारे में, हम उसमें क्या रहें, जागृत रहें, और ऐसी गलत शिक्षाओं से हम दूर रहें। और जितना समय हम प्रार्थना में बिताएंगे उतना हम परमेश्वर का संबंध बना पाएंगे, जांच की परख हो सकेगी, हर बातों को पहचान हो पाएगी जब हम परमेश्वर के साथ में होंगे, और परमेश्वर जिस वायदे को किया है वो हमारे जीवन में परमेश्वर पूरी करेगा। आइए